नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प कोर कोर्स के बारे में। इस पेपर का टाइटल है इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, मतलब भारतीय समाज और संस्कृति। देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हमें हमारे ही समाज को, उसकी जड़ों को, उसके पूरे स्ट्रक्चर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका देता है। तो आज हम इस पूरे कोर्स को कैसे समझेंगे? हमने इसे 5 आसान हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कोर्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम सिलेबस में गहराई से उतरेंगे, इसके पहले और दूसरे पार्ट को देखेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी किताबें या रिसोर्सेज बताऊंगी, और आखिर में जो सबसे ज़रूरी सवाल होता है कि सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद आपके लिए फ्यूचर में क्या क्या मौके हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जो है कोर्स का इंट्रोडक्शन। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, उससे हमें मिलेगा क्या। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि इस कोर्स के मेन लर्निंग आउटकम्स यानी मुख्य उद्देश्य क्या हैं। देखिए, इस कोर्स को पूरा करने के बाद ना आप भारतीय समाज की जो पारंपरिक वैचारिक नींव है उसे समझ पाएंगे। आप ये भी जानेंगे कि हमारे देश में जो जनजातीय समाज है उसके अलग अलग पहलू क्या हैं। साथ ही ग्रामीण जीवन शैली के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। इसके अलावा हम शहरी जीवन की गहराइयों को भी छुएंगे, और आखिर में जो आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, हमारे समाज के सामने जो चुनौतियां और सामाजिक समस्याएं हैं, उनके बारे में भी हम जागरूक हो पाएंगे। अच्छा, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि इस कोर्स से हमें क्या सीखने को मिलेगा, तो चलिए अब सीधे सिलेबस पर चलते हैं। शुरुआत करेंगे सिलेबस की पहली 2 यूनिट से और देखेंगे कि इनमें कौन-कौन से कोर कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं। तो ये है हमारी यूनिट 1। इसका टाइटल है ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी। जैसा कि नाम से ही साफ है, इस यूनिट में हम उन पारंपरिक आधारों को पढ़ेंगे जिन्होंने सदियों से हमारे भारतीय समाज को एक मजबूत ढांचा दिया है। अब इस यूनिट के अंदर हमें 4 बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये वो पिलर्स हैं जो पारंपरिक भारतीय जीवन दर्शन को बनाते हैं। सबसे पहला है पुरुषार्थ, यानी जीवन के 4 लक्ष्य। दूसरा है आश्रम व्यवस्था, जो हमारी पूरी जिंदगी को 4 स्टेजेस में बांटती है। तीसरा है संस्कार, जो हमारे जीवन के अलग अलग पड़ावों से जुड़े हुए रीति रिवाज हैं। और चौथा जो इन सबको एक साथ बांधता है, वो है कर्म का सिद्धांत, मतलब द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। इसके बाद आती है हमारी यूनिट 2, ट्राइबल सोसाइटी एंड कल्चर। आप सब जानते हैं कि भारत की असली पहचान उसकी विविधता में है, उसकी डाइवर्सिटी में है, और जनजातीय समाज इसका एक बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो ये यूनिट हमें भारत के आदिवासी समुदायों और उनकी जो अनोखी संस्कृति है उसे समझने में मदद करेगी। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई एक ट्राइब या जनजाति का मतलब क्या होता है, खासकर भारतीय कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या विशेषताएं हैं। फिर हम देखेंगे कि भारत में ये जनजातियां भौगोलिक रूप से, भाषाई रूप से और सांस्कृतिक रूप से कहाँ-कहाँ और कैसे फैली हुई हैं। और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें, राष्ट्र निर्माण में यानी नेशन बिल्डिंग में जनजातियों का क्या योगदान रहा है, और इसे हम मध्य प्रदेश के खास रेफरेंस में पढ़ेंगे। ये हमें हमारे इतिहास को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने का मौका देगा। तो पहली 2 यूनिट्स तो हो गईं। अब हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस के दूसरे हिस्से की तरफ। इसमें हम बची हुई 3 यूनिट्स को देखेंगे, और ये यूनिट्स फोकस करती हैं हमारे ग्रामीण और शहरी समाज के स्ट्रक्चर पर, और साथ ही आज के दौर की जो बड़ी सामाजिक चुनौतियां हैं उन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, पूरे कोर्स के स्ट्रक्चर को एक नज़र में देख लेते हैं। ये एक तरह का माइंड मैप है जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि सारे टॉपिक्स, मतलब पारंपरिक आधारों से लेकर आज की चुनौतियों तक, आपस में जुड़े कैसे हैं। तो देखिए, ये है हमारे पूरे कोर्स की एक जर्नी। हम यूनिट 1 में ट्रेडिशनल बेस से शुरुआत कर रहे हैं, फिर यूनिट 2 में हम ट्राइबल सोसाइटी को समझ रहे हैं। इसके बाद यूनिट 3 और 4 में हम रूरल और अर्बन सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, और आखिर में यूनिट 5 में हम आज के कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस पर पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना लॉजिकल फ्लो है जो हमें इंडियन सोसाइटी की एक कंप्लीट पिक्चर देता है। चलिए अब आते हैं यूनिट 3 पर, रूरल सोसाइटी एंड कल्चर पर। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि असली भारत तो गांवों में बसता है, और ये बात आज भी काफी हद तक सच है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है, इसीलिए रूरल सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है।
इस यूनिट में हम सबसे पहले जानेंगे कि रूरल सोसाइटी का मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसकी खासियतें क्या-क्या हैं। फिर हम ग्रामीण जीवन शैली और वहाँ की जो लोक संस्कृति है यानी फोक कल्चर, जो हमारी परंपराओं की असली जड़ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, हम आदर्श ग्राम योजना के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, जिससे ये पता चलता है कि आज के समय में गाँव के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, तो गांव से अब हमारा फोकस शिफ्ट होगा शहरों की तरफ। यूनिट 4 है अर्बन सोसाइटी। इस यूनिट में हम शहरों के विकास, उनके स्ट्रक्चर और शहरी जीवन की जो अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनकी स्टडी करेंगे। यहाँ हम अर्बन सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को तो समझेंगे ही, साथ ही उसके डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस को भी जानेंगे। मतलब हम ये देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा कस्बा, जिसे हम टाउन कहते हैं, वो धीरे धीरे एक सिटी बनता है और फिर वो एक विशाल मेट्रोपोलिस यानी महानगर का रूप ले लेता है। और इन तीनों की अपनी अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान होती है। और अब हम आ गए हैं अपने सिलेबस की आखिरी और शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट यूनिट पर, यूनिट 5, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। इस यूनिट में हम उन बड़े सामाजिक मुद्दों और चुनौतियों पर बात करेंगे जिनसे आज हमारा भारतीय समाज जूझ रहा है। इसमें मुख्य रूप से 2 टॉपिक हैं जो सीधे सीधे हमारे देश के आज और कल से जुड़े हैं। पहला है नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकीकरण। इसका मतलब क्या है, इससे जुड़े मुद्दे क्या हैं और इसे बनाए रखने में क्या चुनौतियां हैं। और दूसरा टॉपिक हमारे समाज के 2 बहुत ही अहम हिस्सों से जुड़ा है, हमारे युवा और हमारे बुजुर्ग। हम यूथ की प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे और साथ ही हमारे एल्डरली यानी वृद्धजनों की क्या समस्याएं हैं, उनका भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस। अब सिलेबस तो समझ लिया, पर इसे पढ़ेंगे कहाँ से? तो अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी किताबों की जो इस पूरे कोर्स में आपकी बहुत मदद करेंगी। देखिए, सही स्टडी मटेरियल चुनना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ स्क्रीन पर कुछ बहुत अच्छी किताबें हैं। इंग्लिश में पढ़ने वालों के लिए राम आहूजा की सोसाइटी इन इंडिया या नदीम हसनैन की इंडियन सोसाइटी थीम्स एंड सोशल इश्यूज बहुत अच्छी हैं। जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए श्यामाचरण दुबे की भारतीय समाज एक क्लासिक किताब है। और हाँ, क्योंकि हमारे सिलेबस में मध्य प्रदेश की जनजातियों पर एक स्पेशल फोकस है, तो उसके लिए शिव कुमार तिवारी की किताब मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति बहुत ही फायदेमंद रहेगी। ठीक है, तो पढ़ाई हो गई, किताबें भी पता चल गईं, लेकिन अब सवाल आता है कि इस कोर्स को करने के बाद होगा क्या? करियर के कौन-कौन से दरवाजे खुलेंगे? तो चलिए अब इस सबसे रोमांचक टॉपिक पर बात करते हैं कि सोशियोलॉजी की डिग्री आपके भविष्य को कैसे संवार सकती है। तो सवाल यही है, What can you do with a degree in sociology? आखिर समाजशास्त्र में डिग्री लेकर किया क्या जा सकता है? मैं आपको बताती हूँ। समाज को समझने की ये जो स्किल आप सीखेंगे, ये आपको कई फील्ड्स में एक बहुत मजबूत कैंडिडेट बनाती है। देखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में मौके ही मौके हैं। आप सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जहां समाज की समझ आपको बहुत आगे ले जाएगी। आप एक सोशल वर्कर या एनजीओ मैनेजर बन सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, जहां आप सरकारी नीतियों का विश्लेषण करेंगे। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में सीएसआर मैनेजर या एचआर स्पेशलिस्ट की भी बहुत डिमांड है। और तो और मार्केट रिसर्च एनालिस्ट का फील्ड तो हमेशा ही खुला रहता है। और देखिए, जरूरी नहीं कि आप नौकरी ही करें, आप नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। आप अपना खुद का एनजीओ या कोई सोशल एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं। आप सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए कंसल्टेंसी दे सकते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं, या फिर अपनी खुद की एक रिसर्च और डेटा एनालिसिस फर्म भी खोल सकते हैं। सच कहूँ तो संभावनाएं बहुत हैं। तो उम्मीद है कि इस पूरे ओवरव्यू से आपको इस कोर्स को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। देखिए, समाज को समझना एक कभी न खत्म होने वाली जर्नी है और इस सफ़र में हम आपके साथ हैं। और भी जानकारी और अगले लेक्चर के लिए हमारे चैनल पर आते रहिएगा। और हाँ, सीखने के इस सिलसिले को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।